को परमेश्वर ने बंदी गृह से कैसे आजाद किया। हालेलुया। प्रिय, जब हम परमेश्वर के हाजिरी में मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको किस रीति से मुझे और आपको इस बंदी गृह से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हजारों साल से ये बातें होती आ रही है, कोई आज की बातें नहीं है कि हमारे खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर के भक्त के खिलाफ में हजारों सालों से ये बातें होती आ रही है। क्योंकि जब जब परमेश्वर के भक्तों को अंदर में डाला तो जब परमेश्वर ने अपना चमत्कार करके जेलों से बाहर निकाला। हालेलुया। दुनिया कितनी भी हमारे खिलाफ में होने दो, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, हमको मालूम है। लेकिन प्रिय, मुझे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले को मैं और आप आराधना करते हैं और करते रहेंगे। और ये आराधना हमेशा, ये जब तक पृथ्वी है तब तक ये आराधना चलती ही रहेगी। दुनिया की कोई भी शक्ति आराधना, परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकती है। कोई भी सरकार परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति करने से रोक नहीं सकती है। कोई व्यक्ति भी परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर की भक्ति करने से कोई रोक नहीं सकती है। रोक सकती है? रोक सकती है? रोक सकती है? मैं इसे बोलता हूँ आज लोगों को अपन को सवाल करना चाहिए। जैसे गांव में लोग मर्डर कर देते हैं, कोई किसी का व्यभिचार करता है, कोई चोरी करता है, तो उसको बाहर रखना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं कि जैसे परमेश्वर की आराधना करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, तो दूसरे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको बाहर कर दो। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, बाहर उनको होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की भक्ति करने वालों को बाहर करने के लिए बोलते हैं। देखो, आप पाप कर सकते हो, आप मर्डर कर सकते हो, आप गलत काम करो तो सब कोई आपको बाहर नहीं करेगा। लेकिन जैसे परमेश्वर को पुकारना, आराधना करना, यीशु मसीह की भक्ति करना, यीशु मसीह के पीछे चलना, तुरंत लोग बोलते हैं कि उनको बाहर करो। देखो, शैतान की चाल है, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। हमको भी बोलना चाहिए, भाई वो गलत काम करता है, उसको क्यों नहीं बाहर कर रहे हो? हमने कौन सा गलत काम किया? यहाँ प्रार्थना में आने से लोग दारू छोड़ते हैं, प्रार्थना में आने से लोग बीड़ी छोड़ते हैं, प्रार्थना में आने से लोग गाली गलौज छोड़ते हैं, प्रार्थना में आने से लोग और अच्छा सुधर जाते हैं, अपना जीवन जीते हैं और दूसरों को समझने भी लग जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? लोगों को प्रॉब्लम यही है कि हम अच्छा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा रहना नहीं चाहिए, अच्छी भाषा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखते हैं उनको बुरा होता है, अच्छा घर नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रिय, इन दिनों में मुझे और आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आप एक दारूडियों को लोग एक बात बोलते हैं, एक दारू पीकर गांव में गाली गलौज करता है, दारू पीकर लोग परेशान करता है, दूसरों को कितना परेशान करता है। कोई लोग वहां पे नहीं बोलते हैं कि तुम बाहर हो जाओ, लेकिन एक आदमी यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, लोगों को वहां परेशान हो, क्योंकि दारू पीना अच्छा नहीं है, नहीं, हानिकारक है। लेकिन मैं एक बात होता है, एक व्यक्ति जब पवित्र जिंदगी जीता है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है और परमेश्वर को अपना जीवन देता है, तो लोगों को परेशानी होने लगता है। वो लोगों को नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियां को परेशान हो जाती है। इसीलिए बाइबल में यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास पतरस को बंदीगृह में डाल दिया। और यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, फेरितों के गांव उसका 12 का 1 में ऐसे लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। किसने हाथ डाला? हेरोदेस राजा ने कलीसिया के ऊपर क्या डाल दिया? हाथ डाल दिया। और वो किसके ऊपर डाल दिया? कलीसिया के ऊपर। और यहाँ पे लिखा है कि जहां, यहाँ लिखा है कि
महिमा करते हैं तो लोगों को क्या हो गया? परेशानी हो गई। राजा को क्या हो गई? परेशानी। और उस राजा ने क्या कर दिया? इन लोगों के खिलाफ में हाथ डाल दिया। आराधना करना, भक्ति करना, परमेश्वर की महिमा करना, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने लग गए तो राजाओं को भी क्या हो गया? बुरा लगने लग गया। अगर राजा को बुरा लगने लग गया तो आप समझो हमारे आस पड़ोस लोगों को क्या हो रहा होगा? बुरा लगेगा। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे पतरस और यहाँ पे वचन में लिखा पतरस को परमेश्वर का दास है और वहां पे हम देखते हैं कि जब वो कलीसिया को बनाया है, आराधना कर रहे हैं और वहां का राजा को क्या हो गया? प्रॉब्लम होने लगी। आज यहाँ पे प्रार्थना भवन बना के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। मान लो पहले डॉक्टर साहब थे जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे आज आराधना यहाँ भवन बन गया, प्रार्थना भवन बन गया तो दूसरे लोगों को हालेलुया प्रेज और प्रॉब्लम होने लग गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? लोगों को प्रॉब्लम होने नहीं लगा, शैतान को प्रॉब्लम होने लग गया। यहाँ पे प्रार्थना भवन नहीं बनना चाहिए था, ये लोग आराधना करना नहीं चाहिए था, ये सत्यों को जानना नहीं चाहिए था, जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करना देना चाहिए था। ये शैतान का मकसद है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, जीवित परमेश्वर को आप पुकारने लग जाते हैं, उसकी महिमा करने लग जाते हैं तो शैतान को मिर्ची लगने लग जाती है। जो लोग आज दुनिया में हो रहा है वो नई बात नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर शैतान की शक्तियां कार्य कर रही है उनके मध्य में रहकर, ताकि उनको प्रॉब्लम होने लग गई है। वो बोलते हैं उनसे हमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? दारू पिएगा प्रॉब्लम नहीं है क्या? लड़ाई कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, विचार कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, मर्डर कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे परमेश्वर की, यीशु मसीह की भक्ति करना, आराधना करना, उसकी महिमा करना, लोगों को क्या हो जा रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। शैतान को क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। शैतान को क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। आप दारू छोड़ दिया तो शैतान को प्रॉब्लम हो रहा है। आपने अपना जीवन यीशु को दिया तो शैतान को प्रॉब्लम हो रहा है। आपने परमेश्वर की भक्ति, आराधना करना चालू किया तो शैतान को क्या होने लग गया है? प्रॉब्लम होने लग गया है। लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, शैतान को प्रॉब्लम है। राजा को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन राजा के अंदर रहकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, शैतान को प्रॉब्लम हो गया। वहां पे कलीसिया कैसे बन रही है, वहां पे आराधना कैसे हो रही है, वहां पे महिमा कैसे हो रही है, शैतान को प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए शैतान ने क्या किया? उसमें रहकर राजा के अंदर से होकर मसीह लोगों के खिलाफ में वो योजना बनाने लगी। बाइबल में लिखा है, वहां पे यहाँ पे लिखा है तीसरी आयत में, जब उसने देखा यहूदी लोग उससे आनंदित होते हैं। आपको मालूम है सबसे लोगों को आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं। आपको मालूम है मसीह लोगों के खिलाफ में कोई बात करता है या उनके खिलाफ में कुछ गलत बातें बोली जाती है तो लोग आनंदित होते हैं। मैं कहता हूं कि गांव में दारू पीकर कोई नाली में पड़ा हुआ, उनको देखकर आनंदित नहीं होते। कोई मर्डर कर देता है तो आनंदित नहीं होते। कोई वो व्यभिचार करता है तो कोई आनंदित नहीं होते। लेकिन जैसे मसीह लोगों के खिलाफ में लोग विरोध में उठते हैं और वहां पे उनके खिलाफ में बोला जाता है तो दुनिया के लोग खुश होते हैं। लेकिन मैं इसे बोलता हूं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, दुनिया के लोग भले आनंदित हो, लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर हालेलुया हमारे खिलाफ में कोई बोलता है, अगर कोई भी गलत बात करता है, मेरा स्वर्गीय पिता देखकर, मुझे और आपको देखकर खुश होता है। हालेलुया। दुनिया के लोग निराश होते होंगे, लेकिन मेरा स्वर्ग का पिता परमेश्वर मुझे देखकर आनंदित होता है। आज यहाँ से हम लोग परमेश्वर के वचन का हालेलुया संदेश का घोषणा किया जा रहा है तो स्वर्ग से, स्वर्ग का परमेश्वर देखकर मुझे और आपको देखकर क्या हो रहा है? खुश हो। मेरे लोग मेरे पास बैठकर मेरे वचन को सुन रहे, मेरी आराधना कर रहे, मेरी भक्ति कर रहे, तो मेरा पिता देखकर खुश हो रहा है। लेकिन दुनिया के लोग देखकर क्या हो
प्रार्थना